ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीननदीनहित त्वमसमान रघुवीर असविचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। जा पर कृपा राम कर होई अता पर कृपा करहि सब कोई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय गुरु पदया बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलिजुग समजुग नहीं जो नर कर विश्वास बिनु प्रयास भव सागर ही तरहि राम की आस। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावन हारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 15। भगवान के जन्म का उत्सव किस प्रकार अयोध्या जी में मनाया जा रहा है, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी
श्री रामचरित के मानस के बाल कांड में वर्णित कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्त्रियां आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी दान दे दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे थे। कैकेयी और माता सुमित्रा इन दोनों ने ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल को भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अपने अपने घर चले गए। वे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं भी और अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस तरह प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको प्रभु के जन्म में खुशी में दान दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, यही सब जनता आशीर्वाद दे रही थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए मालूम ही नहीं पड़ता था। तब नामकरण का समय जानकर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को राजा दशरथ ने बुलावा भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार कर रखा हो वहीं मेरे पुत्रों का नाम रखिए। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु में एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं,
उन अर्थात आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाले हैं। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन अर्थात आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद तत्व अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं, और जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। इन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख दे रहे हैं। बचपन से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक थे। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उन कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर तो कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर भगवान का दुलार करती हैं। जो व्यापक निरंजन माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस होकर कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा, लाल लाल चरण कमल नखों की शुभ ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश चिन्ह शोभित है। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभ जाता था। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ढोणी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर भगवान का गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा या स्वप्न में कभी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को बाल लीला कर सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी,
भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी अवश्य ही जीवों पर कृपा करते हैं। इस प्रकार शुभ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती दुलाती तो कभी पालने पर लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार माता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई। फिर माता वहीं पूजा स्थान में लौट आई। वहाँ आने पर पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। अपने उसी पुत्र श्री रामचंद्र जी को माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात के डर से पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक पालने में सोया हुआ है। फिर पूजा स्थल पर लौट के गई तो पुत्र वहाँ माता का लगाया हुआ भोग सामग्री खा रहा है। वह सोचने लगी, यहाँ और वहाँ दो बालक कैसा? यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या तो कोई विशेष कारण तो नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित थे। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्म बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देख वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर माता कौशल्या खड़ी रही। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर वह भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया। जीभ से उनके वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माता हे सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती और कहती, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मण ने फिर बहुत प्रकार से दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वहीं प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया।
भोजन करते और चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली भाली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमारा अवस्था में पहुँचे तो उन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या के लिए पढ़ने के लिए गए। थोड़े ही समय में सब विद्या भगवान को आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ रहे हैं, यह बड़ा कौतुक है, अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देता है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर सब साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जिस प्रकार नगर लोग सुखी हो कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी वहीं संयोग लीला करते। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर वन में विचरा करते। प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवा और आज्ञा लेकर नगर का काम करते और उनके चरित्र देखकर राजा का मन बड़ा हर्षित होता। जो व्यापक, अकल निरावन, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वहीं भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी होते थे। इसी बहाने जाकर तब मुनि विश्वामित्र को पता चला, गांधी तनय जो गांधी के पुत्र थे, गाधी नामक ऋषि के पुत्र थे, विश्वामित्र जी गए और तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को
मैं नेत्र भर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके जो राजा के दरवाजे पर पहुँचे, राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने आए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार का भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि बुद्धि भूल गए। वे प्रभु श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। है राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए और आपने विचार कर बात नहीं की। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए। आज बड़े हर्ष के साथ मैं आपको सर्वस्व दूंगा और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें से हे प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार से दे नहीं सकता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरा सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा, हे नाथ, दोनों पुत्र मेरे प्राणों से प्यारे हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं, इसे अच्छा से रखेंगे। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल वृक्ष की तरह श्याम शरीर, कमर पर पीतांबर पहने हुए और सुंदर तरकस धनुष हाथ में लिए हुए श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। तब भगवान ने श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए। दीन जानकर उसको अपना निज पद दिया। तब ऋषि विश्वामित्र प्रभु को मन में
विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल तथा तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री राम जी अपने आश्रम में सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फल का भोजन कराया। सवेरे श्री राम जी मुनि से कहे, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच और अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा और वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र में जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा और वह भी मर गया। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर मुनि के यज्ञ की रक्षा की। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों में बहुत सी कथाएं सुनाई। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी संशय वियग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहो सत संगति अति प्यारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।